नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अप्रैल 2026 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान ने रूफटॉप सौर ऊर्जा में लंबी छलांग लगा दी है। सौर ऊर्जा के प्रति लोगों के बढ़ रहे रुझान के कारण अब राजस्थान इस मामले में देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 700 नए उपभोक्ता सोलर को अपना रहे हैं। इसके चलते राजस्थान में अब तक 14,39,065 उपभोक्ता बिजली के बिल से फ्री हो चुके हैं। राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत हर 6 महीने में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2 से 2.5 गुना बढ़ रही है। इस प्रगति से सूबे का ऊर्जा विभाग खासा उत्साहित है। जयपुर में वीआईपी कल्चर का रौब झाड़कर पुलिस को गुमराह करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यातायात पुलिस ने हाथौज इलाके में कार्रवाई करते हुए एक ऐसी कार को जब्त किया है जिस पर अवैध रूप से विधायक की नेम प्लेट लगी हुई थी। चालक ने खुद को हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य का करीबी बताकर बचने की कोशिश की और ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत देने का ऑफर भी दिया। फिलहाल गाड़ी को कालवाड़ थाने में खड़ा करवा दिया है। राजस्थान के ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की तहसीलदार पुत्री के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रकरण की जांच ब्यावर तक पहुंच गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की टीम ने ब्यावर पहुंचकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में दस्तावेजों की जांच शुरू की। एसओजी टीम ने अस्पताल में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले और संबंधित चिकित्सा बोर्ड की प्रक्रिया की जानकारी ली। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयों के बाहर श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। सभी जगह श्रमिकों ने वेतन वृद्धि के साथ अन्य सुविधाओं को देने की मांग रखी। एक टायर कंपनी के श्रमिकों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन से पूर्व में भी कई बार वेतन वृद्धि, ओवरटाइम, कैंटीन, बस सेवा सहित अन्य सुविधाओं को देने की मांग रखी है, लेकिन प्रबंधन हमेशा उनकी मांगों को अनसुना कर देता है, जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। टायर कंपनी में मजदूरों और प्रबंधन के बीच चल रहा टकराव बेनतीजा रहा है। वेतन वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा है। जयपुर में हाथियों के खान पान में बदलाव किया गया है। थान में पंखे और कूलर लगाए गए हैं। खाने में खीरा, तरबूज और ठंडी तासीर वाले आहार, सत्तू और नारियल को पिलाया जा रहा है। हाथियों के नाखून पर आयुर्वेदिक तेल से मालिश हो रही है, जिससे हाथियों के नाखून गर्मी में नहीं चटके। चिकित्सकों की टीम भी लगी है जो उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। हाथी मालिक विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि हाथियों को दिन में 3 बार तालाब में स्नान करवाया जा रहा है, जिससे उनका शरीर का तापमान संतुलित रहे। कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उसमें इस मामले में जरा भी ईमानदारी है तो उसे तत्काल संसद को मौजूदा सीटों में ही 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अत्यंत संवेदनशील है और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की महिलाओं को संसद तथा विधानसभाओं में संसद से पारित आरक्षण कानून को लागू करने की मांग को लेकर अगले 2 महीने में 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगी। जयपुर एयरपोर्ट में नवी मुंबई जाने वाले इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट आज अचानक कैंसिल हो दी गई। यह फ्लाइट रोजाना सुबह 11:05 पर जयपुर से नवी मुंबई के लिए रवाना होती है, लेकिन उड़ान से पहले रूटीन तकनीकी जांच के दौरान एयरक्राफ्ट में खराबी सामने आने के बाद एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन ने तुरंत एयरक्राफ्ट को उड़ान के लिए ठीक नहीं मानते हुए ग्राउंड कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप पर यूनिक आईडी नंबर के साथ प्रकाशित किए जाएंगे। यह नंबर डिजिटल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा होगा। इससे हर स्वरूप को यूनिक पहचान मिलेगी और जरूरत पड़ने पर उसे ट्रैक किया जा सकेगा। संशोधन अधिनियम की धारा 3A के तहत एसजीपीसी को एक केंद्रीय रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें छपाई, भंडारण, वितरण और आपूर्ति से संबंधित सभी विवरण दर्ज किए जाएंगे। यूनिक आईडी के साथ छपाई और प्रशासन की तारीख भी दर्ज होगी। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा गर्म दिन और बाड़मेर में सबसे गर्म रात रही। करीब 10 से ज्यादा जिलों में 40 डिग्री या उससे ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया। जोधपुर में तेज गर्मी के कारण एक कॉलेज बस में आग लग गई। हालांकि कुछ ही मिनटों में आग को बुझा दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 4-5 दिन में मौसम साफ रहने और तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ने की आशंका जताई है। इस बीच 7 जिलों में 23 से 25 अप्रैल को हीट वेव की आशंका है। राजस्थान के फलौदी शहर में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नगर परिषद फलौदी ने क्षेत्र में फैली गंदगी और अस्वच्छता पर सख्त रुख अपनाते हुए खाली भूखंडों के मालिकों को स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी गई है। परिषद आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब यदि किसी भी भूखंड को गंदगी से भरा या खुला छोड़ा गया तो संबंधित स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाली भूखंड न केवल शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं, बल्कि आम जन के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। मच्छरों की बढ़ती संख्या और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।
पाली में कुत्ते ने एक ही कॉलोनी में 3 लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते ने पहले घर के बाहर झाड़ू लगा रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद एक बुजुर्ग और एक बच्चे पर भी हमला कर दिया। शहर के हाउसिंग बोर्ड में कॉलोनी में स्कूटी पर जा रहे 13 साल के बच्चे को स्कूटी से गिराकर कुत्ते ने पैर पर काट लिया। दोनों को बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार सुबह एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग ए ब्लॉक में स्थित एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया। सूचना के तुरंत बाद दिल्ली दमकल की 17 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग किस वजह से लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उदयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन और सरकारी कार्यालयों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को निशाना बनाने और उन्हें गाली देने के लिए कर रहे हैं। देश के नाम संबोधन विपक्ष को गाली देने के लिए नहीं होता। कांग्रेस नेता ने कड़े शब्दों में कहा कि देश के नाम संबोधन पूरे राष्ट्र के लिए होता है, न कि राजनीतिक विरोधियों पर अनर्गल प्रलाप करने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को यहां चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर शिकायत की तथा उनसे खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में श्री रिजिजू के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और श्री ओम पाठक और कई अन्य नेता शामिल थे। अलवर जिले में घर में सोती एक बुजुर्ग महिला के किडनैप का मामला सामने आया है। बदमाश महिला के मुंह में कपड़ा ठोसकर कार से उठा ले गए, घर से 16 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर गहने लूट लिए और वहीं पर उसे पटककर फरार हो गए। मामला बीती रात करीब 1 बजे मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुरा गांव से त्रिबारी मोहल्ले का है। मालाखेड़ा थाने के एसएचओ हरदयाल ने कहा कि परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि रात करीब 1 बजे बदमाशों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठोस दिया और उसे कंबल में लपेटकर कार में डालकर फरार हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।